हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि जैमिनी उपनिषद से मैं भगवान कृष्ण के जो 16 गुण हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आज चर्चा करेंगे 10वें गुण की। जो 10वां गुण है वो है यश। यश का अर्थ होता है समस्त प्रशंसाओं का एकमात्र केंद्र। तो यानी जितनी भी हम कोई भी वस्तु, सुंदर वस्तु देख रहे हैं कि जिसका हमारे को मन करे प्रशंसा करने का, तो उसका अर्थ क्या होता है कि वह सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि प्रशंसाओं का एकमात्र केंद्र, प्रशंसा किसी की अगर करनी हो तो एकमात्र भगवान ही है, और इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं है कि जिसकी हम प्रशंसा करें। क्योंकि आज कोई हमसे प्रसन्न है तो कल वह रुष्ट हो सकता है, परंतु भगवान ऐसे हैं कि वह किसी से रुष्ट होते ही नहीं है। कोई उनको अच्छा बोले, बुरा बोले, जो भी। और यश का एक अर्थ ये होता है सुगम, सहज, सरल। तो एक दृष्टि से देखा जाए कि भगवान बहुत सरल हैं हमें प्राप्त होना। अगर हम अपने हृदय से छल, छिद्र, कपट इनको समाप्त कर दें तो भगवान सरलता से हमें प्राप्त हो जाते हैं। और एक अर्थ और ये बताएगा यश का कि जिसकी कोई मान ना हो, अर्थात भगवान का कोई माता पिता नहीं है। भगवान सबके माता पिता हैं, परंतु जब इस भौतिक संसार में कोई लीला करने आते हैं तो अपने ही भक्त के यहाँ आते हैं, उनके पुत्र बन जाते हैं, उनके पति बन जाते हैं, पत्नी जैसे कि भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। नंद बाबा, यशोदा उनके माता पिता हैं। तो भगवान उनसे उत्पन्न नहीं हुए। अगर आप भागवतम पढ़ें तो भागवतम में वर्णन है कि भगवान कृष्ण कारागृह में जैसे जन्म हुआ तो देवकी को केवल एक पीड़ा का अनुभव हुआ, जैसे प्रसव पीड़ा होती है। तो भगवान ने तुरंत बाहर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तो ऐसा कोई साधारण बालक नहीं कर सकता कि वसुदेव और देवकी को भगवान ने शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि में अपना स्वरूप दिखाया। और राम जी के विषय में देखें तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि भय प्रकट कृपाला, अर्थात भगवान प्रकट हुए, वो पैदा नहीं हुए। वो ये भी कह सकते थे कि भय पैदा कृपाला। तो पैदा जो जीवात्मा होती है, जो माँ के अंग से पैदा होती है, वो जीवात्मा देह त्यागती है, परंतु भगवान माँ के देह से पैदा नहीं होते। वो उनको यश प्रदान करते हैं अपनी माँ बनने का। तो राम जी ने भी एकदम से चतुर्भुज रूप दिखाया कौशल्या का। तो भगवान सहज है, सरल है, सुगम है। और जैसे मैं बता रहा था कि उनकी कोई माँ नहीं है, तो इसका अर्थ यही है कि भगवान को कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती माता पिता की। जैसे हम जीवात्मा पैदा होते हैं स्त्री पुरुष के संयोग से, परंतु भगवान नरसिंह देव देखे, नरसिंह देव तो खंबे से प्रकट हो गए, तो उनको कोई स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी कि जैसे गर्भ में जीवात्मा आती है उसी तरह से भगवान आते हैं। ऐसा नहीं है, वो किसी भी तरह का रूप रख सकते हैं। जैसे देश काल परिस्थिति होती है
वैसा रूप रखते हैं। तो ये 10वां गुण है और इस गुण का अर्थ बता रहे हैं जैमिनी उपनिषद में।